इस इंटरेस्टिंग चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बात सुनिए। कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ये तो आपने कई बार ही सुना होगा। पर आज बात उन लोगों की हम करेंगे जो लोग बिल्कुल आसानी से कहते हैं कि यदि मंदिर बन गया और मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, इससे हमें क्या फायदा? इससे तो ब्राह्मणों का फायदा होगा, बाकी लोगों का क्या है? कुछ दो चार पुजारी होंगे, उनका फायदा होगा, बाकी जनता का क्या फायदा होगा? इसी चर्चा को इन डेप्थ समझेंगे। मंदिर बनने से कुछ लोगों को फायदा होगा, मंदिर में पुजारी ब्राह्मण होंगे, ये तर्क आंशिक रूप से सही भी हो सकता है, गलत ही हो सकता है, ये डिस्कशन का इशू है। पर इससे पूरे देश का या कि उस पर्टिकुलर एरिया का जहां पे राम मंदिर अयोध्या जी में बना है, वहां का या कि एज स्टेट उत्तर प्रदेश का कितना फायदा होगा, इसकी यदि हम चर्चा करें तो हमें समझ में आएगा कि ये इतना भी आसान नहीं होता कि हम कह दें कि बस मंदिर बनने से फायदा किसका होगा, किसको रोजगार, तो किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, कई बारी इकोनॉमी ऐसे नहीं होती। आप फ्यूल के रेट से देखिए, यदि फ्यूल का रेट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस बढ़ने से इनपुट कास्ट ज्यादा हो जाती है, उससे जो भी सेलर्स होते हैं तो वो अपने प्राइस थोड़े सा हाई करते हैं और हर सामान्य चीज को, हर एक वो कमोडिटी थोड़े सा महंगी हो जाती है। तो इकोनॉमी में कई चीजें एक दूसरे से लिंकअप होती है। जैसे ही राम मंदिर इशू का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वैसे ही मंदिर के आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसमें 900 गुना की प्राइस का उछाल देखा गया। तो वहां की इकोनॉमी का ऑलरेडी एक बूम तो वैसे भी आ चुका है। अब इसी में तर्क है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि इससे कुछ पंडितों का होगा, भाई मंदिर के आसपास पूरी अयोध्या में जरूरी तो नहीं कि केवल किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग हैं। पूरी कम्युनिटी है और कंपोजिट कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग धर्म जाति मान्यता के लोग रहने वाले हैं। तो जहां जिसकी प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं फायदा तो उसका मिलेगा ही। पर इस पूरे मंदिर के बनने से इकोनॉमी में कितना फायदा होगा, लोगों को कितना बेनिफिट होगा, ये चीज तो हम जानेंगे ही। थोड़े से मंदिर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं तो चीजें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। पहली बात, राम मंदिर जो अभी तक बना है, अभी तक जो कंप्लीट हो गया है, उसकी जो ओवरऑल कास्ट है 1800 करोड़ है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि 1800 करोड़ रुपए आए कहां से? इसका जितना भी पैसा दिया है आम भारतीयों ने दिया है, और भारत के अलावा भारत के बाहर भी जो राम भक्त रह रहे हैं उन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है। आप सोचेंगे कि केवल 1800 करोड़ रुपए ही कंट्रीब्यूट हुए, नहीं, इसका लगभग कंट्रीब्यूशन जो अभी तक का बताया जा रहा है तो 3500 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी जुड़ने वाला है। अभी यदि कोई इंडिविजुअल चाहता है कि राम मंदिर से जुड़े हुए कार्य में अपनी सेवा दे जाए, अपनी सेवा दे, अपना भी थोड़े बहुत सहयोग करने की जिनके संकल्प रखते हैं, उनको उनके इनकम टैक्स से 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब ऐसे ऑफर्स यदि गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो 3500 करोड़ का आंकड़ा है इससे भी कहीं ज़्यादा जाएगा, और इससे लॉन्ग टर्म तक मंदिर को सस्टेन करने में, उसको मेंटेन करने में इनफ रिसोर्सेस होंगे और रिसोर्सेस की कभी कमी नहीं आएगी। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एल&टी जैसी प्रोमिनेंट कंपनी ने इसको ये बताया है मंदिर के विषय में कि लगभग 1000 ईयर तक ही बेहतरीन तरीके से सस्टेन कर जाएगा ये मंदिर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा भी इंटरेस्टिंग क्या होगा कि जो राम मंदिर जिस पर्टिकुलर लोकेशन में अयोध्या जी में बना है उसके आसपास अब बहुत बेहतरीन होटल इंडस्ट्रीज, जब होटल इंडस्ट्री डेवलप होगी तो डेफिनेटली वहां पे स्टाफ की जरूरत होगी और बहुत सारा रोजगार भी थ्रू इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली, होटल इंडस्ट्री के डेवलप होने से बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली इसमें रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। सिमिलरली जो छोटे छोटे दुकान है वो अलग अलग तरीके के दुकान हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो गया, छोटे दुकानों का बिजनेस हो गया, तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से फैलने वाला है और बेहतरीन तरीके से लोगों का लाभ मिलने वाला है। देखिए, तमाम तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने आएंगे
इसका जो कैलकुलेशन यूएस बेस्ड जेफरीज जैसी एजेंसियां जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रेडिक्शन करती हैं और शेयर मार्केट जैसे एक्टिविटीज में ज्यादातर इन्वॉल्व होती हैं, जेफरीज जैसे एजेंसियों का अनुमान है जो अयोध्या है बहुत जल्द ही वेटिकन सिटी और मक्का को भी नंबर ऑफ टूरिस्ट की दृष्टि से इसको बाईपास करने वाला है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो ईसाइयों की कैथोलिक ब्रांच है उसमें वेटिकन सिटी है, एक इटली के अंदर छोटा सा देश, सबसे विश्व का सबसे छोटा सा देश वेटिकन सिटी, और वहाँ की जो कैथोलिक ब्रांच के जो लीडर है पोप वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे बहुत नंबर ऑफ टूरिस्ट हर एक वर्ष आते हैं। उसी प्रकार जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका होलीएस्ट प्लेस जो है तो मक्का है, बहुत सारे नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हमेशा हर एक वर्ष आते हैं। और जेफरीज जैसी इंटरनेशनल एजेंसी ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि इसको बहुत जल्द अयोध्या इसको सरपास कर देगा और वर्ल्ड की मोस्ट टूरिस्ट गेन करने वाली साइट भी डेफिनेटली बनने वाला है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब जहाँ भी टूरिस्ट आएंगे, जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ पे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज एक साथ आती है, इसमें कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन तो वैसे भी नहीं हो। तो पूरी बात ये है कि जो राम मंदिर का इम्पोर्टेंस है वो रिलीजियस ना होके इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ऐसे ही एक दूसरे के जो म्यूचुअल कॉपरेशन से बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे जो रोजगार के अवसर है। तो ये कहना बिल्कुल आसान है, तो मोरल ऑफ स्टोरी ये कहना बिल्कुल आसान है कि मंदिर बनने से कुछ पुजारियों का फायदा होगा या कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी का फायदा होगा, ओवरऑल लोगों का फायदा नहीं होगा। यदि बेहतरीन तरीके से ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो कई लोगों का एक साथ फायदा होने की संभावना बिल्कुल रहती है और होगा भी। ये बात आपको कैसी लगी, इस कन्वर्सेशन से आप कितना एग्री और कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोज के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक जय हिंद। देखते रहिए, सुनते रहिए, और वीडियोज अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।